अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि पावर स्टार पवन सिंह निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। जी हां, जो भी लोग उम्मीद लगा रहे थे कि क्या पवन सिंह के चरित्र के वजह से बहुत सारे एफआईआर से लेकर बहुत सारे उनके पर मुकदमे दर्ज है, क्या उसकी वजह से पवन सिंह को कोई दिक्कत आएगा, क्या इसी वजह से पवन सिंह को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि पवन सिंह के खिलाफ में कोई भी उम्मीदवार नहीं लड़ा। जी हाँ, कोई भी नहीं लड़ा, इसीलिए पावर स्टार पवन सिंह पूरी तरह से निर्विरोध चुनाव को जीत गए। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पवन सिंह एमएलसी बने हैं। जी हाँ, आपको पता चल गया होगा, जिस तरह से विधायक का पद होता है उसी तरह से कुछ एमएलए का होता है। शायद विधायक से कुछ ज्यादा पद दिया जाता है एमएलसी का, क्योंकि एमएलसी पूरा हर स्टेट में, मतलब कि राज्य स्तरीय पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं। वैसे भी बहुत ज्यादा उम्मीद यही था कि पवन सिंह निर्विरोध ही चुनाव जीत जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि बीजेपी का और जो जेडीयू है उन लोगों का बहुत ही ज्यादा उम्मीदवार है। जी हाँ, पहले से आपको पता होगा कि विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी वजह से तो पूरा बहुमत से बीजेपी अपना सरकार वहां बिहार में बना चुकी है, यही सबसे बड़ा कारण है। और पहले से लोगों को उम्मीद था, पवन सिंह को भी भरोसा था कि हम पूरी तरह से एकदम 100% चांस है कि बन ही जाएंगे। पवन सिंह सरकार के लिए व्यक्ति हो गए हैं। जी हाँ, व्यक्तिगत हो गए हैं, तो पवन सिंह को स्पेशल अब सरकार की तरफ से सुरक्षा तो ऑलरेडी है, लेकिन हमेशा अब मिलता रहेगा, और यहाँ तक कि आवास भी उनको मिलेगा। जी हाँ, जिस तरह से विधायक और मंत्री के जो भी होता है, एक बार भी अगर आप बन जाते हैं तो सरकार की तरफ से सुरक्षा, आवास, रहने का घर स्पेशल मिलता है, कि सरकारी भत्ता भी मिलता है। जी हाँ, जिस तरह से आप सैलरी कोई जॉब में लगता है, सरकारी गवर्नमेंट में नौकरी लगता है, उसी तरह से सैलरी भी मिलता है। बाकी आपको क्या करना, नीचे बताना।